गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और टेम्परेचर हो रहा है नॉर्मल की तरह ही। ठंड है, हल्की हल्की लग रही है, शाम के वक्त ज़्यादा लगती है। अब मैं ओरियो को बाहर घुमाने जा रहा हूँ। उसे घुमाने के बाद फिर करते हैं अपना वर्कआउट, और वर्कआउट के बाद फिर अपना रिवीजन करेंगे। रिवीजन आज मैं करूँगा करंट अफेयर्स का। मैंने अपना वर्कआउट ख़त्म कर लिया है। उसकी वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आज बहुत ज़्यादा छत पर अंधेरा था। फ्लैश लाइट में भी वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो अपना वर्कआउट ख़त्म कर कर मैं नीचे आकर हाथ मुँह धोकर बैठ जाता हूँ अपने पढ़ने के लिए। अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ जो मैंने एक दिन पहले पढ़ा है। तो उसका पूरा मैंने प्रॉपर टाइम अपना कर रखा है, वही 40 to 45 मिनट्स में सारा रिवीजन मेरे को कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर मैं रेडी होऊंगा लाइब्रेरी जाने के लिए। लाइब्रेरी जाने से पहले फटाफट से मैं ओरियो के सुबह के खाने के लिए उसकी रोटी बनाऊंगा और फिर नहा धोकर चला जाऊंगा लाइब्रेरी। रेडी हो चुका हूँ मैं, और बस अब थोड़ी देर में नाश्ता कर निकलूंगा लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी में जाने के बाद बताऊंगा कि आज मैं कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने वाला हूँ। प्लस मेरे को मैथ्स करनी है। अब मेरे को मैथ्स को ही ऐसे सर चाहिए जो बेसिक से पढ़ाते तो सभी अच्छा है, पर मेरे पता नहीं बल्ले ही नहीं पड़ रहा कुछ भी। तो देखते हैं, करते हैं कोशिश, रोज़ करेंगे आज से मैथ्स। और ये है मेरी लाइब्रेरी। आज लाइब्रेरी एकदम बिल्कुल खाली दिख रही है यहाँ से। तो अब अंदर जाकर देखता हूँ कि कोई आया भी है कि मैं ही हूँ सबसे पहले आने वाला। तो अंदर आने के बाद मैंने एंट्री करी और देखता हूँ कि लाइब्रेरी में बस 2 से 3 लोग और थे, उससे ज़्यादा कोई नहीं। तो फटाफट से मैं सबसे पहले बनाता हूँ अपनी टू डू लिस्ट कि आज मुझे लाइब्रेरी में बैठकर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। आज के टॉपिक्स में मैंने उठाया है मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ूंगा, ईस्ट इंडिया के बारे में पढ़ूंगा और साथ में अपने करंट अफेयर रिवाइज करूंगा। अब बस आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 2025 का एग्ज़ाम देना है तो मुझे कितने टाइम पहले तक के करंट अफेयर पढ़ने ज़रूरी हैं। और साथ ही साथ मेरे को एक यूट्यूब चैनल ऐसा सजेस्ट करो जिससे मैं द हिंदू का एडिटोरियल बड़े अच्छे से समझ पाऊँ। लाइब्रेरी से घर आने के बाद मैं सीधा खाना खाकर चला गया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने। अब वहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ही फ्री हुआ था, फिर डेयरी से अपना दूध लेकर आया हूँ, और दूध को उबालने रखने के बाद फिर मैं सीधा आ गया हूँ ऊपर। अब मैं अपनी क्लास लूँगा करंट अफेयर की, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री, प्लस आज मैं द हिंदू का एडिटोरियल भी पढ़ना आज से स्टार्ट करूँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो मेरे साथ। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको कुछ आता है तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैं और क्या क्या चीज़ फॉलो कर सकता हूँ। सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। वो ग्रुप मैंने बनाया। मैंने 2 बातों का ध्यान रखा है। एक तो आप उस पर फ्रीली कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, जो आपको आता है आप वो शेयर कर सकते हो, हम बात कर सकते हैं उस पर, आप मुझे सिखा सकते हो और जो मुझे आता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। और दूसरा, एक टेलीग्राम पे आपकी प्राइवेसी लिख जाती है ताकि दूसरे लोग आपका नंबर ना देख पाए। तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन पर, उस लिंक पर क्लिक करो और उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो। आज जो शाम को मैंने अपने टॉपिक्स कवर करे थे उसमें सबसे पहला टॉपिक था अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं केप ऑफ गुड होप की। इसको डिस्कवर किया गया था 1488 में। और जो ये सी रूट था इस्टेब्लिश हुआ था यूरोपियन और इंडिया के बीच के रूट के लिए, पर इसको उस टाइम पे यूज़ कर रहे थे पुर्तगाल कंपनीज। फिर दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई। फिर उन्हें 15 साल की मोनोपोली मिल गई ट्रेड करने की कि किसी भी कंट्री में। मोनोपोली का मतलब मैं बताना चाहूँगा, मोनोपोली मतलब होती है कि सिर्फ उसी कंपनी के पास राइट है, उस पर्टिकुलर कंट्री में बस उसी कंपनी के पास राइट है कि आप जाओ और कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद जो उसके एम्प्लॉय थे वो रिपोर्ट देते थे अपने अपने गवर्नर को, और जो गवर्नर था वो रिपोर्ट देता था अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। उस टाइम पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इनके पास 24 थे, मतलब 24। फिर उन्होंने एंटर करा इंडिया में 1608 में। उन्होंने 8 साल का स्ट्रगल करा इंडिया में एंटर करने के लिए, क्योंकि जो पुर्तगाल की सेना थी वो नहीं चाहती थी कि कोई और कंपनी उनके अलावा ट्रेड करे। फिर ये सब होने के बाद 1603 में जो क्वीन एलिजाबेथ थी, जिन्होंने 1600 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया के टाइम पे उन्हें चार्टर दिया था कि भाई अब आपके पास मोनोपोली, आप वो करो, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर उनकी जगह आ गए थे किंग जेम्स वन। अब जेम्स वन ने देखो अपना कितना दिमाग चलाया। जेम्स वन ने कहा कि भाई राजा है जहांगीर, तो राजा को
लग्जरी चीज़ों की ऐसी लत लगवाओ कि उसे आदत हो जाए कि भाई इसके बिना मैं नहीं रह सकता। और जब उसे आदत हो जाएगी तो हम मांगेंगे कि भाई अब हमें ट्रेड करना है। तो यही खेल इन्होंने खेला और इस खेल में वो कई साल बाद सफल भी हुए। तो इन्होंने क्या करा, 1615 में ब्रिटिशर्स को परमिशन मिल गई कि वो अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। अब उन्होंने फैक्ट्री के इस खुशी में उन्होंने सारी चीज़ करी, जैसे वो घोड़े लाए यहाँ बेचने के लिए, कॉफ़ी लेकर आए, सिल्क लेकर आए, कॉटन, सॉल्ट, सब चीज़ लेकर, मतलब जो गन पाउडर होता है ना वो तक। और फिर 1607 में मैं पढ़ता हूँ कि 1607 में उन्होंने 23 फैक्ट्रियाँ लगवा ली थी। 23 फैक्ट्रियाँ जो वो गोदाम की तरह यूज़ करते थे। और जो उनकी मेन फैक्ट्री थी वो बंगाल, फोर्ट विलियम, बॉम्बे कैसल और फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं अपने घर में सबके साथ बैठकर खाना खा रहा था, पर खाना खाने के बाद पता चलता है कि जो पापा रोज़ एक मेडिसिन लेते हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। अपने आसपास वाले मेडिकॉस पे ने पूछा तो वहाँ तो अवेलेबल नहीं है, वहाँ दूसरा सॉल्ट दे रहे हैं, पर रिस्क नहीं ले सकते ना, हमें वही चीज़ चाहिए जो डॉक्टर ने लिख कर दी है। तो उसके लिए अब जा रहा हूँ मैं। स्कूटी रात में निकाली, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे हवा की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। टेम्परेचर भी 10 के करीब है। तो फटाफट से गोली लाकर मैं जल्दी से रजाई में जाकर बैठ जाऊंगा। और इसी के साथ मैं करता हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो।